भारत सरकार, बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है कि कैसे कचरों का प्रबंधन किया जाए। मैं आपको बताऊं, ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी राष्ट्र हैं, ऐसे भी राज्य हैं हमारे राष्ट्र में जहां कचरों से बिजली पैदा किया जाता है। खास करके राजस्थान में आप जाएं, जर्मनी की कंपनी है, कचरों से वो बिजली तैयार कर रहा है, उसे जलाता है और जलाने के बाद जो हीट एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह एक प्रोसेस है। इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है पिछले 2005 से लगातार। बॉटनी डिपार्टमेंट भागलपुर यूनिवर्सिटी में काम किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, और आप लोग वाकिफ भी होंगे कि घर के द्वारा फेंके गए कचरे का कैसे प्रबंधन किया जाए। उसमें हम लोगों ने एक भर्मी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। यह डेवलपमेंट 2005 में पहली दफे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने किया था, और संयोग से हम ही उसके ये शुरुआत करने वाले थे। और मुझे उस समय भारत सरकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उससे एक प्रोजेक्ट मिला था कि आप इसको कैसे जो है कचरे का प्रबंधन करेंगे, और उसमें एक टेक्नोलॉजी लगाया गया जिसको कहा जाता है भर्मी टेक्नोलॉजी। आज सभी लोगों को कॉमन मालूम है, हर एक फार्मर को मालूम है भर्मी कंपोस्ट शब्द है। भर्मी कंपोस्ट कि वर्म के द्वारा कैसे कचरे का प्रबंधन करते हुए उसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। कचरे का प्रबंधन वर्म के द्वारा कैसे हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, यह टेक्नोलॉजी को कहते हैं भर्मी टेक्नोलॉजी। और यह पूरे बिहार में धीरे धीरे फैल रहा है। बिहार सरकार भी इसके लिए अनुदान दे रही है। अगर आप भर्मी टेक्नोलॉजी का कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको बिहार सरकार भी उसके लिए अनुदान देगी, बैंक भी अनुदान देगी, और इसके माध्यम से आप अपने घर से निकलने वाले कचरों या फसल के अपशिष्ट का या बाजार में सब्जी मार्केट में फेंके हुए गंदगी का, उसका जो है पूर्ण रूप में अच्छे ढंग से प्रबंधन कर आप भर्मी कंपोस्ट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल हम लोगों ने एनालिसिस किया है, हम थोड़ा समझ लेंगे। मात्र 2 रुपये प्रति किलो खर्च आते हैं, और अगर उसे आप मार्केट में जाएं तो वह 10 से 15 रुपये किलो बिकता है। और साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह भर्मी कंपोस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक खाद है कि जिसके माध्यम से आप कीटाणु को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फसल की उपजा भी आप बढ़ा सकते हैं, अपने घरों में अच्छे फूल खिला सकते हैं, सब्जी को आप उगा सकते हैं, और इसकी गुणवत्ता जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर हैं उससे 7 गुना अधिक है। इसकी गुणवत्ता उससे 7 गुना अधिक है। इसी क्रम में आपको बताएं, यहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारे प्रोफेसर एस के चौधरी को रिक्वेस्ट भेजा था कि बॉटनी डिपार्टमेंट जाने जाते हैं भर्मी कंपोस्ट के लिए, तो यहाँ के जो एसडीओ हैं या कोई पदाधिकारी हैं नगर परिषद में, उन्होंने एक यहाँ से भेजा था। आप देख रहे होंगे कि प्राय पौंड में जहाँ मछली की उत्पादन की जाती है वहाँ पर आपको जलकुंभी का ग्रोथ बहुत सीवियर होता है, और जलकुंभी का जब ग्रोथ होता है तो मछली पालन में सबसे बड़ा जो है यह परेशानी करता है, और मछली प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो है उसमें भी कटौती हो जाता है। तो उस जलकुंभी को कैसे आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी तरीका है, इसके लिए भी वैज्ञानिक पद्धति है, और इसके लिए भी लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये कचरा प्रबंधन का जो सवाल है, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या कॉलेज हो, यह सब तो कर ही रही है और लगातार प्रयासरत है। लेकिन जब तक हम में और आप में जागरूकता नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार इससे कर पाने में संभव नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि इतनी बात जरूर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि माछ, मखान, पान ये चीज़ें इस इलाके का बहुत फेमस है, कॉमन है। पान भी लोग खाते हैं, कम से कम इतना कर ध्यान दें कि हम पान की पिड़की को कहाँ थूकें। अगर उसको भी ध्यान दें तो मैं समझता हूँ बहुत सारी गंदगी उससे भी दूर हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जब तक अंतर आत्मा से, अपने मन से, अपनी आत्मा से जब तक इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक स्वच्छता का कोई भी अभियान
या कचरा का कोई भी प्रबंधन सफल नहीं हो पाएगा। एक तरफ नियम बनेंगे, दूसरी तरफ नियम टूटेंगे। हम आप सभी को सहयोग करना होगा और तभी संभव है कचरा का सही प्रबंधन। आप अपने घर में 2 तरह के कम से कम डस्टबिन रखें। एक में रखें जो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि अपने आप प्रकृति में गल जाता है, सड़ जाता है, और दूसरा जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है या शीशा है, जो कि जल्दी नहीं गलता है, न मिट्टी में मिल पाता है। ऐसे चीज़ों का जो बहिष्कार आप करें, वैसे चीज़ों का आप यूज नहीं करें जो हमारे वातावरण को गंदा करता हो, हमारे वातावरण को दूषित करता हो। और आज आप देखेंगे 2 लेक्चर आज दिया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है। दोनों लेक्चर में इस चीज़ पर जोर दिया जाएगा। जैसे कि एक मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर सिंह जो आपको बताने जा रहे हैं, वह बिहार के लिए खास करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे बिहार में 2 एनटीपीसी हैं, एक है बाड़मेर और दूसरा है कहलगांव, और दोनों जगह बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वह कोल से होता है। कोल को जलाकर हीट एनर्जी को कन्वर्ट कराया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोल जब जलता है तो उससे निकलता है फ्लाई एश यानी राख। वह राख इतना पतला होता है, इतने उसके कण छोटे छोटे होते हैं कि हवा में आसानी से उड़ता है, और जिसके चलते पूरे इलाके में जहाँ पर एनटीपीसी है वहाँ पर यह एक प्रदूषण, एक जिसको हम लोग कहते हैं वातावरण को प्रदूषित करता है। तो इस पर भी आज इनका भाषण है और इनका व्याख्यान है, और यह कैसे उसका भी प्रबंधन किया जाए। जबकि आज के दिनों में आप देख रहे होंगे, अगर सहरसा से मधेपुरा से सहरसा आते होंगे तो रास्ते में आप देखते हैं उन्हें उजला ऐसा ईटा बनता है। मिट्टी का ईटा नहीं बनता है, वह फ्लाई ऐश का ही ईटा बनता है। तो फ्लाई ऐश एनर्जी प्रोडक्शन इट इज मस्ट फॉर आवर लाइफ। बिजली हमारे लिए जरूरी है, उसका प्रोडक्शन हमें करना ही है। कोल उसके लिए जलाना ही पड़ेगा, फ्लाई ऐश उसके लिए निकलेगा ही। आखिर उसका प्रबंधन कैसे? क्या सीमेंट, उसे सीमेंट बनाने में लाया जाए, उपयोग किया जाए, क्या ईटा बनाने में उपयोग किया जाए? हम आपको बताना चाहेंगे, हम लोगों ने फ्लाई ऐश को वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से उसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट में भी कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्री है जो कि अभी आप देखेंगे सहरसा मधेपुरा रोड में फ्लाई ऐश से उजला ईटा बनाया जा रहा है, और उसी अनुसार एग्रीकल्चर में भी फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है। उसका कैसे प्रबंधन हो, आज उस पर ये व्याख्यान देंगे। और हमारे प्रोफेसर चौधरी साहब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का खास करके रिलेटेड जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है उस पर अपने विचार को आपके सामने रखेंगे। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके इस उपस्थिति को, कि आपने हमारे मुख्य अतिथि और चीफ स्पीकर जो हमारे बीच आए हुए हैं उनको आपने सुनने के लिए आप लोग सभी यहाँ आए, इसके लिए हम आपके साधुवाद और आपके प्रति हम कृतज्ञता भी व्यक्त इसलिए करते हैं। कम से कम एक माहौल को बना, कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो हमारा एक प्रयास है, कुछ लोगों को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन यह प्रयास मेरा जारी रहेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि आपने कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? तो हमने कहा कि हम तो बार बार सोचते हैं इस्तीफा दे दें, लेकिन लगता है कि जब तक हम कुछ कर पाते हैं यहाँ इस विकास के लिए, इस बी एन मंडल यूनिवर्सिटी के विकास के लिए, तब तक हम कार्य करेंगे। और जब हम समझेंगे कि हम सक्षम नहीं हैं तो उस वक्त हम छोड़ेंगे। आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो है 65 और 70 साल की उम्र सिफारिश पर नहीं चली है। अपने मन और विचार से, अपने कार्य से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए अपने अनुसार मैं कार्य करूँगा। आप लोग परेशान मत हों, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिसके चलते यहाँ की पढ़ाई बाधित हो। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिसके आप लड़के पीछे बैठे हुए हैं। पिछले 3 साल से आपके, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, यह उद्घाटन समारोह है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा पिछले 3 साल से आपके सेशन लेट थे। आज मैं सेशन को नियमित करने के लिए लगातार हम और प्रतिकुलपति महोदय प्रयास कर रहे हैं। आज 17 का रिजल्ट निकल रहा है और 18 की परीक्षा 31 दिसंबर तक उसकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी, और 19 से आप देखेंगे कि आपका सेशन नियमित है, जो पिछले 25 साल से नहीं है। शिक्षक माने या
आप विद्यार्थी माने या ना माने, मैं जिस कल्चर से आया हूँ, मैं जिस संस्कृति से आया हूँ, मैं उससे कभी भी अपने आप को मुकर नहीं करूँगा, उनसे मैं अपना रास्ता कभी नहीं बदलूंगा, मैं उसी के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। और मैं कोशिश हमेशा करता रहूँगा कि यह BMLT कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज है, सहरसा कोसी डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, इट इज नॉट सिंस लॉन्ग बैक, ऐसी बात नहीं है, पिछले कई दशकों से जाने जाते हैं यह कॉलेज एक नंबर का कॉलेज है। पिछले कुछ दिनों से इसकी दशा और दिशा दोनों बदल गई। मेरा प्रयास है इसके दशा और दिशा को पुनः उसी रास्ते पर ले जाए जिस रास्ते पर आज से 40 साल पहले था। आप सहयोग करें, ये हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज जो चल रही है, शैक्षणिक वातावरण को स्टेब्लिश करने के लिए, यह नहीं कि आपको हम परेशान करें। हम यह जानना चाहते हैं आपको कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आप में टैलेंट है। अगर आप हमारा साथ देंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तो आप 1 साल के अंदर में और बदलाव देखेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का, शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं और मुझे हृदय से प्रसन्नता हो रही है। इस तरह का कार्यक्रम होता रहे कॉलेज में और लगातार हम और प्रतिकुलपति महोदय जाएंगे और इसका हमेशा भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को इसका फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर प्रकाश का तथ्यपरक बातों को इन्होंने रखा और इन्होंने वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में बात की। साथ ही हमारे छात्रों के लिए बहुत सारे प्रीचिंग्स भी इनके संबोधन में था। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपने चीफ गेस्ट साहब को बुलाऊं, मैं 1-2 पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं कि आपका इकबाल और बुलंद हो, आपका इकबाल और बुलंद हो, दुनिया पर छाते रहे। आपका इकबाल और बुलंद हो, दुनिया पर छाते रहे। सितारे चांद सूरज सब आपके जमात से घबराते रहे। हम ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बनाकर बुलाते रहे और आप फरिश्तों की तरह यूं ही हमारे बीच आते रहे। आग्रह है प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह साहब से कि वो इस मंच पर तशरीफ लाए, यहाँ तशरीफ लाकर हमें अपने ज्ञानवर्धक बातों से हमारे मन मस्तिष्क को सिंचित करें। प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह साहब जो सादा यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। नमस्कार। परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रहीम, कुलपति प्रोफेसर अली, प्रोफेसर चौधरी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजाराम प्रसाद, सभा में उपस्थित शिक्षक बंधु, अतिथिगण, पत्रकार बंधु, छात्र एवं छात्र, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि मैं इतने पुराने महाविद्यालय में कुछ अपनी बातें कहने के लिए आज यहाँ आया हूँ। जो टॉपिक मैंने चुना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई एश इन सीमेंट इंडस्ट्री। ये तो लगभग 2 घंटे का भाषण होगा, लेकिन मैं आयोजकों से पूछना चाहूँगा कि मुझे कितना समय मिलेगा, उसी हिसाब से मैं अपने को कंसोलिडेट करूँ। 35 मिनट, तो 35 मिनट का समय कुलपति ने हमें दिया है। सबसे पहले तो मैं एक बात यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि वेस्ट वर्ड जो है ये सही वर्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी पदार्थ वेस्ट नहीं होता है। उसकी जगह पर हम लो कास्ट मटेरियल करते हैं। आप देखें, ये कैरी बैग जिसमें हम सामान ले आते हैं उसको फेंक देते हैं, हमारे लिए तो वेस्ट जरूर है वो, लेकिन एक बच्चा एक
जीविका अर्जित करने के लिए उसको भी बीन करके उसको बेचता है, उससे कुछ पैसा पाता है, उसकी जीविका चलती है। इसी तरह से कोई भी पदार्थ आप ले लें, वह अब आज के युग में वेस्ट की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि लो कॉस्ट मटेरियल के रूप में आता है। दूसरी चीज, हमारी सभी स्लाइड्स अंग्रेजी में हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हिंदी में पढ़ूं, और हो सकता है कहीं कहीं हिंदी अंग्रेजी दोनों का मिश्रण मुझे इस्तेमाल करना पड़े। जब भी किसी मैनेजमेंट की बात आती है तो हमेशा एजुकेशन की भी बात आती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो उसकी व्यवस्था, उसका मैनेजमेंट आप अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। आज देखें, कोई भी आयोजन होता है तो उसमें कहते हैं कि हमने इवेंट मैनेजमेंट को ये जिम्मेदारी दे रखी है। इवेंट मैनेजमेंट में उसमें अधिकांश MBA किए हुए हैं या MBA कर रहे हैं या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कोर्सेज को किए हैं। तो एजुकेशन इज ए मस्ट। तो अगर हम भी वेस्ट मैनेजमेंट